हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में। हम एक बार फिर हाजिर हैं साइंस के वन लाइनर प्रश्नों के साथ। आज की इस वीडियो में हम साइंस के 100 प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है हमारा, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस आकृति में घूमती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा स्किन है। बिजली का आविष्कार किसने किया? बिजली का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। अगला प्रश्न है आज का, पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है? तो पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस द्वारा। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन सी का प्रमुख स्रोत नींबू और संतरा है। और विटामिन सी के स्रोत क्या होते हैं? खट्टे फल। रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की। अगला प्रश्न, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस होती है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की आयु लगभग 120 दिन होती है। अगला प्रश्न, सूर्य की सबसे बाहरी परत का क्या नाम है? सूर्य की सबसे बाहरी परत का नाम कोरोना है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। अगला प्रश्न, सर्दी जुकाम किस वायरस से होता है? तो सर्दी जुकाम जो है राइनो वायरस से होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। एमआरआई में एम का क्या मतलब है? तो एमआरआई में एम का मतलब मैग्नेटिक है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम है स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक 1। अगला प्रश्न, सबसे तेज चलने वाली वस्तु क्या है? तो सबसे तेज चलने वाली वस्तु क्या है? प्रकाश। मानव शरीर का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी के मापने की इकाई है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है, जिसका लगभग 78% है वायुमंडल में। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? इंसुलिन का आविष्कार फ्रेडरिक बेंटिंग ने किया। अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी में हमारी त्वचा विटामिन डी का निर्माण करती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने की। और यहाँ आपको बता दें कि प्रोटॉन की खोज जो है किसने की? तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। और न्यूट्रॉन की खोज
चैडविक ने की। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैसें हैं। प्रश्न क्रमांक 26, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो ऊर्जा की एसआई इकाई जूल है। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु ऑस्मियम है और इसका संकेत कैपिटल ओ स्मॉल एस है। तापमान मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तापमान मापने के यंत्र को थर्मामीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रकाश का विक्षेपण किस प्रिज्म से होता है? तो प्रकाश का विक्षेपण उत्तल प्रिज्म से होता है। प्रश्न क्रमांक 30, डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया? डीएनए की संरचना का मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया। प्रश्न क्रमांक 31, सोलर सेल किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सोलर सेल जो है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? एक्सरे का आविष्कार विल्हेम रॉन्टगन ने किया। प्रश्न क्रमांक 33, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है और यह कान में होती है, यानी कान की हड्डी है जिसका नाम क्या है? स्टेपीज। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। पंच तत्वों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पंच तत्वों में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान जो है लगभग 7.4 होता है। 7 के ऊपर जो पीएच मान रहता है वो क्षारीय प्रकृति का रहता है। प्रश्न क्रमांक 37, न्यूटन के तीसरे नियम का मुख्य उदाहरण क्या है? तो न्यूटन के तीसरे नियम का मुख्य उदाहरण रॉकेट का उड़ना है, यानी क्रिया की प्रतिक्रिया। क्रिया की प्रतिक्रिया, इसमें इसका उदाहरण पूछा है तो रॉकेट का उड़ना। सबसे पुराना ठोस पदार्थ कौन सा है? सबसे पुराना ठोस पदार्थ जो है हीरा, डायमंड है। अगला प्रश्न, कछुआ किस प्रकार का जानवर है? तो कछुआ जो है सरीसृप प्रकार का है, रेप्टाइल प्रकार का जानवर है। एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैसें होती है? तो एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। अगला प्रश्न, कौन सा अंग शरीर को संतुलन में मदद करता है? तो शरीर के संतुलन में कान मदद करता है। प्रश्न क्रमांक 42, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है। प्रश्न क्रमांक 43, हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बनता है? तो हीमोग्लोबिन जो है आयरन और प्रोटीन से मिलकर बनता है। प्रश्न क्रमांक 44, कौन सा विटामिन रतौंधी से बचाता है? रतौंधी जो है विटामिन ए बचाता है हमें रतौंधी से। किसमें पाया जाता है? गाजर में। इसलिए आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए गाजर खाने कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 45, रक्त किस ऊतक का उदाहरण है? तो रक्त जो है संयोजी ऊतक का उदाहरण है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या है? बृहस्पति, जुपिटर। अगला प्रश्न, ओजोन परत किसे अवरुद्ध करती है?
ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणें को अवरुद्ध करती है, यानी यूवी रेस को सूर्य से आने वाली यूवी रेस को पृथ्वी तक आने में रोकती है ओजोन परत। अगला प्रश्न, सूर्य में कौन सी गैसें होती हैं? तो सूर्य में कौन सी गैसें होती है? हाइड्रोजन। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई जो है एम्पियर है, इसे ए से प्रेजेंट करते हैं। कौन सा तत्व हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक होता है? हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक है कैल्शियम, इसे कैपिटल सी स्मॉल ए से प्रेजेंट करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 21 है। तो दोस्तों आपको बता दें कि हम यहाँ प्रश्न क्रमांक 50 तक पहुंच गए हैं और हमारे आधे प्रश्न लगभग समाप्त हो चुके हैं और आधे प्रश्न अभी बचे हुए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारे प्रश्न पसंद आ रहे हो और इस सीरीज को अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं आप तो प्लीज कमेंट करें, जिससे हम और प्रश्न की सीरीज लेके आए। तो आगे बढ़ते हैं हम। आज का प्रश्न 51वां प्रश्न 51, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडेन और शॉन ने दिया था। अगला प्रश्न, मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। और अगर पूछा जाए किस मच्छर काटने से होता है तो मादा एनाफ्लीज के काटने से होता है और जब वो काटती है तो वो हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम परजीवी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और मलेरिया रोग हो जाता है हमें। अगला प्रश्न, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर घेंगा रोग होता है। ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? ध्वनि की गति जो है वायु में लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह जो है मरकरी है, यानी बुध है। प्रश्न क्रमांक 56, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में जो है 206 हड्डियां होती हैं। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस उपयोग होती है। पौधों का हरा रंग किससे मिलता है? पौधों को क्लोरोफिल के द्वारा मिलता है। क्लोरोफिल के कारण पौधों का हरा रंग रहता है। हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। प्रश्न क्रमांक 60, सब्जियों का हरा रंग किस कारण होता है? सब्जियों का हरा रंग भी क्लोरोफिल के कारण ही होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। अगला प्रश्न, सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? सबसे अधिक ऊर्जा जो है वसा फैट से मिलती है। अगला प्रश्न, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? तो सबसे अधिक कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। आनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करने वाला कारक क्या है? तो आनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करने वाले कारक क्या है? DNA। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? रोम रीड ओनली मेमोरी। बिजली की खपत नापने वाला यंत्र कौन सा है? बिजली की खपत नापने वाला यंत्र विद्युत मीटर है। अगला प्रश्न, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का आविष्कार जैकरी जेनसन ने किया। प्रश्न क्रमांक 68, पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कितना है? तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है।
प्रश्न क्रमांक 70, मानव हृदय को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? मानव हृदय को नियंत्रित करने वाला अंग है मस्तिष्क। डेंगू किस मच्छर से फैलता है? तो डेंगू जो है एडिस मच्छर से फैलता है। अगला प्रश्न, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेवेरेंस ने किया। प्रश्न क्रमांक 73, टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है? टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। अगला प्रश्न, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग क्या है? तो श्वसन तंत्र का मुख्य अंग फेफड़े हैं। प्रश्न क्रमांक 75, इलेक्ट्रिक आयरन में ताप तत्व क्या होता है? इलेक्ट्रिक आयरन में ताप तत्व क्या होता है? नाइट्रोन। अगला प्रश्न, पौधों का भोजन बनाने वाला भाग कौन सा है? तो पौधों का भोजन बनाने वाला भाग है पत्ती। पत्तियां जो है पौधों में भोजन का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रंग क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है रंगहीन गैस है, इसका कोई रंग नहीं होता। कंप्यूटर की कार्यशैली स्मृति क्या कहलाती है? रैम कहलाती है। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट और अगर डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न, सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? सबसे कठोर ऊतक जो है दांत का इनेमल है। प्रश्न क्रमांक 81, रेडियोधर्मिता के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रेडियोधर्मिता के अध्ययन को नाभिकीय भौतिकी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 82, साबुन का कार्य क्या होता है? तो साबुन जो है तेल और गंदगी को हटाता है। प्रश्न क्रमांक 83, डीएनए की संरचना को क्या कहते हैं? डीएनए की संरचना को डबल हेलिक्स कहा जाता है। डबल हेलिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न, सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है? तो सूर्य में जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से बनती है। और सूर्य में कौन सी गैस होती है? तो हाइड्रोजन गैस होती है। अगला प्रश्न, मानव आंख में कौन सा लेंस होता है? मानव आंख में उत्तल लेंस होता है। प्रश्न क्रमांक 86, मोबाइल में कौन सी बैटरी होती है? तो मोबाइल में जो बैटरियां होती हैं वो कौन सी होती हैं? लिथियम आयन बैटरी। और लिथियम का अगर संकेत देखें तो क्या है? Li और इसका परमाणु क्रमांक 3। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी ग्रह जो है बृहस्पति है। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला घटक क्या है? रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाले घटक कौन सा है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है रक्त में ऑक्सीजन ले जाता है। अगला प्रश्न, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? जो परमाणु बम बनते हैं वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। प्रश्न क्रमांक 90, द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। और अगर हम बात करें ठोस से गैस बनने की प्रक्रिया, ठोस से गैस बनने की प्रक्रिया जो है ऊर्ध्वपातन कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 91, न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व जो है ऑक्सीजन।
पेंसिल की नोक में कौन सा पदार्थ होता है? पेंसिल की नोक ग्रेफाइट की बनी होती है। ये किसका अपर रूप है? कार्बन का। अगला प्रश्न, नेत्रदान में कौन सा अंग उपयोगी होता है? तो नेत्रदान में कॉर्निया उपयोगी होता है। जब भी नेत्रदान किया जाता है तो उसमें क्या दान करते हैं? कॉर्निया को। अगला प्रश्न, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितनी है? तो पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। प्रश्न क्रमांक 96, सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक है? तो सूर्य में सबसे अधिक कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है, जिसका क्या होता है? नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक की खोज किसने की? एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। प्रश्न क्रमांक 98, मोबाइल में किस प्रकार की तरंगे होती है? तो मोबाइल में रेडियो तरंगे होती हैं। प्रश्न क्रमांक 99, पोलियो किस वायरस से होता है? तो पोलियो जिस वायरस से होता है उसका नाम क्या है? पोलियो ही है। पोलियो वायरस से होता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम किसका उदाहरण है? तो पेट्रोलियम जो है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ हमारे 100 प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्नों की सीरीज पसंद आ रही हो। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हम और किस टॉपिक पर प्रश्नों की सीरीज लेकर आए। तो दोस्तों मिलते हैं हम एक नई वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।